तो कल क्या घटना हुई कि महारानी लक्ष्मीबाई नेत्र चिकित्सालय? कल एक पेशेंट डॉक्टर अंजलि सराव की ओपीडी कर रही थी। उनकी ओपीडी में वो एक मरीज दिखाने आया था यहाँ पे। वो बैठे बैठे कुछ देर बैठा जब तक उसका नंबर आए। जब वो डॉक्टर साहब के पास पहुंचा वो मरीज, उसके पहले उसको चक्कर आने लगे और उसके मुंह से झाग वाग निकलने लगी और वो एकदम कोलैप्स हो गया था। उसमें डॉक्टर अंजलि सरावगी ने तुरंत आसपास के जो कंपाउंडर्स थे, स्टाफ थे, उन सबको बुलाया क्योंकि पेशेंट बिल्कुल अचेत हो चुका था। उसमें आनंद फानंद में हमारे यहाँ के स्टाफ के जो मैनेजर साहब थे, प्रतीक वासने जी, उन्होंने उसको पेशेंट को जाके तुरंत सीपीआर दिया। ठीक है, सीपीआर मतलब एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जो कार्डियक अरेस्ट वालों को दिया जाता है, जिससे वो पेशेंट सीपीआर देने के बाद उसको तुरंत थोड़ा सा होश आया। मुझे कॉल किया गया, फिर मैंने उसकी पल्स देखी, तब तक उसकी पल्स थोड़ी सी मिलने लगी थी। ठीक, तुरंत उसको हमने फिर आईसीयू में शिफ्ट करने के आदेश दे दिए और वो पेशेंट की इस तरह से प्रतीक जी के अथक प्रयास से उस पेशेंट की जान बच गई। तो ये कैसे हुआ? कि प्राइमरी कोई डिजीज रही होगी कार्डियक, उसको बता रहे थे हिस्ट्री, पहले भी अटैक आ चुका था। साइलेंट अटैक? हाँ, साइलेंट अटैक हो सकता है, क्योंकि डायबिटिक भी हो तो इसमें इस तरह के साइलेंट अटैक आ जाते हैं। तो ये जो मरीज को अटैक आया तो उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई आपने? नहीं, उसके बाद अभी तक कोई आया नहीं। तो मरीज अभी घर पे है या भर्ती है? नहीं, हमारा भर्ती है। यथार्थ में सिद्ध हो गया यथार्थ, क्योंकि उनके बेटे रेलवे में है। और सवाल में ये भी आया कि आपके सवाल में साइन नाम भी है कि मरीज को फुलबंदा अस्पताल में पहुंचाया गया। हाँ, क्योंकि ये तो एक मानवता की दृष्टि से होता ही है। तो क्या कहना रहेगा जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, ये तो एक सूझबूझ का ही काम है, और दूसरा एक मैनेजर होते हुए उन्होंने एक प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, सीपीआर दिया, ताकि वो पेशेंट सही सलामत, इतना समय मिल गया कि वो एक आईसीयू में शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसके लिए अब उसकी काफी सराहना करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र नरवरिया है। सर, जैसे कल महारानी लक्ष्मीबाई नेत्र चिकित्सालय में एक मरीज को अटैक आया, तो क्या था पूरा मामला और इस मरीज को किस प्रकार बचाया गया? मरीज हमारे यहाँ आँख दिखाने आया हुआ था, तो जब तक उसका नंबर आया उसके पहले उसको एकदम चेस्ट पेन हुआ और दर्द के बाद एकदम मरीज परेशान हो गया। मरीज अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा एकदम नीचे गिरने लगा। तब तक हमारे डॉक्टर अंजलि सरावगी, डॉक्टर कुमार ढींगरा, ये लोग आए, उन्होंने तुरंत उसको देखा। तो हमें तो ये लग रहा था कि मरीज की डेथ वही हो गई, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने काफ़ी प्रयास किया और मेन हमारे यहाँ प्रतीक वासने जो हमारे मैनेजर हैं, उन्होंने तुरंत उसको एकदम मरीज के संग में चेस्ट में उसको पुश करना, मुंह से उसको सांस देना, लेटा के उसके पैरों पर जल्दी जल्दी मालिश करी, पंपिंग करी चेस्ट पे, तो एकदम उसकी सांस वापस आ गई। ऐसा काम लोग कम करते हैं कि हम अननोन आदमी के एकदम मुंह से मुंह लगा के उसको सांस देना, तो ये इन्होंने बहुत बड़ा काम किया और इनके वजह से उसकी जान बच गई। शाम को उसका फ़ोन भी आया था कि हमारे फादर यहाँ कार, तो मैं हमने शिफ्ट करा, अब ठीक है। तो क्या कहना रहेगा आपका आपके मैनेजर के? भाई, मेन बात है कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं, इनका मैनेजमेंट इतना अच्छा है। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आता है वो हमारा भगवान का रूप होता है, क्योंकि अस्पताल, मरीज से ही हमारा अस्पताल चलता है, उसी से हम 10-20 रुपए लेते हैं। तो डॉक्टर साहब का हमारा कहना ये है कि सबसे पहले कोई भी काम हो, अगर ऐसी कभी कोई घटना हो तो आप सारा काम छोड़ दीजिए, आप मरीज के पीछे लग जाओ, किसी भी तरीके से मरीज की जान बचा देंगे। और हमारे प्रतीक वासने डॉक्टर साहब के प्रयास से हम लोग कामयाब हुए और हम लोगों ने उसके मौत के मुंह से बचा दिया। सर क्या नाम है? मेरा नाम प्रतीक वासने। सर, जैसे कि आपके बारे में आप एक चर्चाओं का विषय बन चुके हैं पूरे झांसी में जी जी। कि कल आपने महारानी लक्ष्मीबाई नेत्र चिकित्सालय में एक मरीज की जान बचाई, तो क्या था पूरा मामला और किस प्रकार आपने मरीज की जान बचाई? मामला ये था कि मैं अपने चिकित्सालय में उस समय था, एक पेशेंट जो बुजुर्ग थे जिनका यही ऑपरेशन हुआ था आंखों का, तो वो रूटीनली चेकअप के लिए डॉक्टर अंजलि सरावगी को दिखाने के लिए आए हुए थे।
उनने पहले अपना चेकअप कराया डॉक्टर साहब को। फिर जैसे ही वो ओपीडी कक्ष से बाहर निकले, आके सामने कुर्सी पर बैठे। कुर्सी पे बैठने के बाद पहले जो कि हमने वीडियो में देखा कि उनको पसीना आना शुरू हुआ, घबराहट शुरू हुई और उनकी पल्स भी गिरना शुरू हो गई। सबसे पहले डॉक्टर अंजलि सरावगी आई, उनने उनको चेकअप किया तो पल्स उनकी गिरने लगी। उनने वहीं बगल वाले कमरे में मुझे आकर बुलाया। मैं वहाँ से पहुँचा, मैंने तत्काल उसको CPR दिया, उनके सीने को दबाया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनमें कुछ नहीं था, मतलब पल्स उनको ऐसा लग रहा था कि है ही नहीं। तो उनको CPR दिया, तुरंत उनकी एकदम से सांस वापस आई। फिर हमारे सीनियर डॉक्टर कुमार ढींगरा सर आए वहाँ पर, उन्होंने भी तुरंत उनको आदेश दिए, इनको तत्काल आप किसी ICU में शिफ्ट कीजिए। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था उनकी चिकित्सालय से दूसरे चिकित्सालय में जाने के लिए एक टैक्सी का अरेंजमेंट किया। फिर मैं उनको खुद स्ट्रेचर पे बाहर तक टैक्सी में बिठा के आया। बस यही सेवा मेरे द्वारा की गई। और हम चाहते हैं कभी कोई जीवन में परेशान ना हो, एक ये मानवता का काम। लगभग कितना समय लगा मरीज को आप बचाने में? मुझे कम से कम 1.5 से 2 मिनट लगे उनको। पूरा जो मुझसे हो सका, जो मेरा दिमाग चला उस समय एटेंडम वो मैंने वहाँ पे प्रयास किया अपनी तरफ से। तो आपको कैसे जानकारी थी कि इस मरीज को CPR देने से बच जाएगा? ये सब जानकारी ये हमारे सीनियर डॉक्टरों द्वारा हमको समय पे दी जाती है और कुछ सोशल मीडिया और आप लोगों की तरफ से जो वीडियो वायरल होते हैं उसमें दिखाया जाता है कि इमरजेंसी में ऐसे हार्ट साइलेंट अटैकों पे क्या करना चाहिए। तो उस समय सीधे दिमाग में मेरे बस वही करने को आया, तो मैंने सीधा वही उपचार उनको किया। तो अब मरीज की हालत कैसी? मरीज की हालत ठीक है। उनके बेटे जो कि शायद रेलवे में ही सर्विस करते हैं, उनसे मेरी बाद में मुलाकात हुई थी, तो उनने मुझे धन्यवाद भी किया। सभी हमारे समस्त चिकित्सालय के स्टाफ को धन्यवाद दिया, हमारे डॉक्टर्स को सबको धन्यवाद दिया और बोले कि अब हमारे पिताजी ठीक हैं और यथार्थ हॉस्पिटल में जहाँ तक उनको ट्रीटमेंट दिया गया था कल। तो क्या कहना रहेगा आपका इस मामले में? क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि मैंने जो प्रयास किया, जरूरत पड़ने पे सभी को ऐसा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये एक मानवता का काम है। इसमें हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करते। बस